हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। मैं आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो एस्टेट से रिलेटेड। स्टूडेंट, एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के लिए ये वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। अभी 2023 में जो पेपर हुआ है केवीएस एनवीएस में, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो एस्टेट में भी आ सकता है। स्टूडेंट, यूट्यूब पे फ्री जो वीडियोस मैं अवेलेबल करवाऊंगी वो वही टॉपिक्स के लिए कराऊंगी जहां से क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। बाकी मैं आप सभी को बता चुकी हूं और पहले फिर भी बता रही हूं कि मैंने कोर्स लॉन्च किया हुआ है एस्टेट 2023 से रिलेटेड। आप मेरे एप्लीकेशन पे जाकर कोर्स को देख सकते हैं, ठीक है, और आप अगर खरीदना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, शुरू करती हूँ मैं आज का टॉपिक। ये है आज का टॉपिक CSR से रिलेटेड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। स्टूडेंट, जैसा आप सभी को पता है कि CSR किसी भी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, ठीक है। देखो, CSR सबसे पहले यहां से क्वेश्चन पूछता है CSR क्लोज क्या है? 135। CSR क्लोज क्या है? 135। कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनी एक्ट 2013 में, ठीक है। फिस्कल ईयर जब ये शुरू हुआ था CSR, तो फिस्कल ईयर कौन सा था? 2014-15। क्वेश्चन पूछेगा ये, वही चीज मैं आप लोगों को कराऊंगी। शॉर्ट वीडियो होगी बट क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान से देखें। और हो सके तो स्टूडेंट, मैं अपने कोर्स में भी और यहाँ पर भी PDF अवेलेबल नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। PDF वही थोड़े बहुत चीजों की मिलती है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बाकी की PDF नहीं मिलेगी आप लोगों को। जो मैं कंटेंट करा रही हूँ बहुत कम कंटेंट कराऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं कराऊंगी, बट वहाँ से आप लोगों का पेपर क्लियर हो जाएगा। विश्वास के साथ चलना, और विश्वास हो तो ही कोर्स को परचेज करना। मैं ये नहीं है मैं आपको 100 PDF दे दूंगी और क्वेश्चन पता नहीं कौन सा 10 में से आएगा, ये पता ही नहीं है। मेरा कोर्स सेल करना यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों का एस्टेट क्वालिफाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को बहुत कम कोर्स में एस्टेट क्वालिफाई करवा दूंगी मैं, अगर आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और विश्वास करते हैं और मेहनत करते हैं तो, ठीक है। लगे रहे और जो मैं कंटेंट करा रही हूँ उसे साथ साथ लिखें, ताकि आप लोगों की थोड़ी हैबिट बनी रहे पढ़ने की भी, ठीक है। लिखेंगे आधा याद तो वैसे ही हो जाएगा। तो अभी भी जो ये वीडियो तो यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, तो आप लोग भी लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिस्कल ईयर 2014-15 एप्लीकेबल टू कंपनीज। कौन कौन सी कंपनी पर CSR एप्लीकेबल होता है, ठीक है। कौन कौन सी कंपनियों पर CSR एप्लीकेबल होता है? CSR 2% होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। 2% है CSR की रेट, एवरेज टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 ईयर की जो एवरेज टर्नओवर है उस पर, ठीक है। अब कौन कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है CSR? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है स्टूडेंट, नहीं, क्योंकि क्या होता है हम लोगों को ना बहुत सारा कंटेंट पढ़ने की आदत पड़ी हुई है कि कंटेंट मिल जाए, कंटेंट मिल जाए। स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने फोन को PDF से भरे रखते हैं, बट पढ़ता कोई नहीं है। तो इसलिए बोल रही हूँ मैं, PDF नहीं दूंगी आप लोगों को, कंटेंट दूंगी, लिखो, पढ़ो और लर्न करो, साथ साथ लर्न करो। एनुअल टर्नओवर, जिस कंपनी का 1000 करोड़ और मोर है, एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर है, उस कंपनी को CSR की जरूरत है। नेट वर्थ 500 करोड़ और मोर है, तो उस कंपनी को CSR की जरूरत है। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर है, तो उस कंपनी को CSR की जरूरत है। समझ आई? कौन कौन सी कंडीशन है? CSR किन 3 कंपनियों यानी 3 कंडीशन पर एप्लीकेबल होता है? सबसे पहले नेट टर्नओवर, कौन सा? 1000 करोड़, भाई टर्नओवर है, बना रहे हैं तो ज्यादा, 1000 करोड़, ठीक है। फिर है नेट वर्थ 500 करोड़, प्रॉफिट तो कम ही होता है, 5 करोड़, 5 करोड़ और मोर, नेट वर्थ 500 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर। यहां से क्वेश्चन आता है, बार बार बता रही हूं। फिर शेड्यूल, भाई ये एनवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी पूछा है 2022-23 में जो पेपर हुआ है एनवीएस का, वहां पर, और स्टूडेंट गलत करके आए हैं, करके आते रहेंगे, क्योंकि ध्यान तो देंगे नहीं, कंटेंट इकट्ठा करेंगे। शेड्यूल 7 किसका? CSR का। शेड्यूल 7 कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 7, ठीक है। फिर
यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बेटा ये मैंने अभी ऐड करा है मेरे कंटेंट में, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए स्टूडेंट का गलत भी हुआ है। ये पूछा था एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज की फैमिली है वो CSR के तहत आती है, नहीं तो नहीं आती, विल नॉट क्वालिफाई अंडर CSR, एम्प्लॉयज फैमिली विल नॉट क्वालिफाई अंडर CSR। फिर है फोर्थ है एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए CSR कमेटी में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, तो एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ये CSR से रिलेटेड कंटेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है, आप लोग कुछ भी पढ़ते रहिए, इसके बारे में नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके स्टेट पे, ठीक है। ये पॉइंट टू पॉइंट चीजें दूंगी मैं आप लोगों को, बताऊंगी यूट्यूब पे, और जो कोर्स में है वो भी पॉइंट टू पॉइंट होगा। यूट्यूब पे ये है, जब मेरा मन किया तब फ्री वीडियो डाल दूंगी, नहीं किया तो नहीं डालूंगी, लेकिन कोर्स में आप लोगों को टाइम से सारी चीजें मिल जाएगी। इसलिए मुझे लगता है और कि एस्टेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी टीचर है या बनना चाहता है, ठीक है, तो अपने इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर करें जल्दी से जल्दी, और टाइम भी कम है, 2 या 3 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। तो आप, बहुत कम फीस है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है आप लोगों की, इसी कोर्स की बहुत सारे टीचर 5-5, 6-6 हज़ार, 3-3 हज़ार फीस ले रहे हैं। मैं इसे 1500 रुपये फीस रखी थी मैंने, 1500, और इस पर भी डिस्काउंट है, डिस्काउंट के बाद शायद 1339 के समथिंग मिल जाएगा आप लोगों को। आप मेरे एप्लीकेशन ऐप पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलते हैं स्टूडेंट मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।